students, I am going to start today's video with this table. You can see in first column parts of digestive system is written. फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है? पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को लिखा गया है, माउथ, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन. सेकेंड कॉलम में एंजाइम एंड जूस को मेंशन किया गया है. मीन्स ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो कौन से एंजाइम्स और जूस को सेक्रीट करते हैं. ओके. थर्ड में फूड एक्टेड अपॉन. ये एंजाइम्स फूड के किस टाइप पे वर्क करते हैं. आपको पता होना चाहिए फूड में क्या होते हैं. प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो ये फूड के किस कंपोनेंट के ऊपर एक्ट करते हैं. ओके. उसके बाद लास्ट कॉलम में प्रोडक्ट फॉर्म. एक्ट करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट बनती है वो लिखी हुई है. फर्स्ट जो हम पार्ट के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ माउथ. माउथ में सलाइवा सेक्रीट होती है जिसके अंदर टाइलिन एंजाइम होता है. टाइलिन एंजाइम फूड के स्टार्च कंपोनेंट पे एक्शन करता है एंड उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है. सेकंड स्टमक. ये क्या है? सेकंड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का. इसमें गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रीट होती हैं जो पेप्सिन, जिसके अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है. ये पेप्सिन फूड के प्रोटीन कंपोनेंट के ऊपर एक्ट करती है एंड पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स एज अ प्रोडक्ट बनाती हैं. थर्ड इज पैनक्रियाज. पैनक्रियाज सेक्रीट पैनक्रियाटिक जूसेस एंड इन जूसेस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. ये एंजाइम फूड के प्रोटीन्स, स्टार्च एंड फैट्स पे वर्क करते हैं एंड क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? एमिनो एसिड, माल्टोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाते हैं. लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस सेक्रीट होती हैं जो सेवरल एंजाइम को कैरी करती हैं. ये एंजाइम्स पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है एंड उनको ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है. ओके. अब ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो एक स्टेप में नहीं होती है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज इंजेशन. इंजेशन का मतलब ही होता है टेकिंग इन ऑफ फूड. क्लियर. अब अगर डाइजेशन प्रोसेस की तरफ हम जा रहे हैं तो सबसे पहले फूड को हमें माउथ के अंदर लेना पड़ेगा. तो इस फूड को माउथ के अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं इंजेशन, टेकिंग इन ऑफ फूड. अब ये फूड कहीं से भी डिराइव किया हुआ हो सकता है, या तो प्लांट से फूड आपने लिया या फिर एनिमल से फूड लिया, कहीं से भी फूड लिया, अगर आपने माउथ में डाला दिस इज इंजेशन. ओके. अब इंजेशन के बाद क्या होगा? हमारा फूड ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा? फूड का डाइजेशन होगा. डाइजेशन का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड. जो हम फूड को इंजेस्ट करते हैं ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. हमारी बॉडी एज इट इज़ इसको यूज़ नहीं कर सकती है, इसलिए उस इंजेस्टेड फूड की ब्रेक डाउन बहुत ही ज़रूरी है एंड दिस ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड इज़ कॉल्ड डाइजेशन. ओके. एंड ये कहाँ कहाँ होता है? माउथ कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. माउथ कैविटी के बाद स्टमक में डाइजेशन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है. डाइजेशन होने के बाद इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है. अब ये एब्जॉर्ब कौन करता है? हमारे वेरियस ऑर्गन्स एब्जॉर्ब करते हैं. ऑर्गन्स के ऊपर मेम्ब्रेन्स होते हैं जो इन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड हैं, डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और उस डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है. और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करती है. एब्जॉर्प्शन के बाद होती है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड फूड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल कंपोनेंट. अब जो फूड एब्जॉर्ब किया गया उसको सेल के हर एक पार्ट तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है. दिस इज़ नोन एज एसिमिलेशन. ठीक है. आफ्टर एसिमिलेशन लास्ट स्टेप इज इजेशन.
इजेशन का मतलब होता है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करना, आउट करना. दिस इज कॉल्ड इजेशन. एंड ये इजेशन की प्रोसेस थ्रू एनस, एनस के थ्रू होती है. क्लियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर. डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, जिसमें हमें डायरिया के बारे में पढ़ना है. डायरिया क्या है? ये एक कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी लूज वाटरी स्टूल को फ्रिक्वेंटली पास करती रहती है. नॉर्मली हम 1 और 2 टाइम्स स्टूल को पास करते हैं, बट कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो स्टूल लूज वाटरी फॉर्म में आ जाता है एंड फ्रिक्वेंटली हमें जाना पड़ता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? डायरिया का मतलब अगर लूज वाटरी स्टूल का पास होना है तो ऐसा हो क्यों जाता है? जनरली हम ठीक रहते हैं, बट कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है? तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है. वाटर बॉर्न बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन्फेक्शन फैलाते हैं, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है. इसीलिए कहा गया कि हमें बिल्कुल क्लीन वाटर पीना चाहिए. अब फूड पॉइजनिंग भी एक इसका रीज़न हो सकता है, या फिर इनडाइजेशन भी इसका रीज़न हो सकता है. कभी कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो तो आपकी बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. एट दैट टाइम आपको डायरिया हो सकता है, या आपने एप्रोप्रिएट फूड नहीं लिया. फूड पॉइजनिंग का मतलब है फूड आपका सही नहीं है, तो एट दैट टाइम भी आपको क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है. क्लियर? जो पेशेंट डायरिया से सफ़र कर रहे होते हैं उनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. अब ये डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया? देखिए, अगर फ्रिक्वेंटली आपकी बॉडी से लूज वाटरी स्टूल पास होगा, देन आपकी बॉडी के अंदर का जो वाटर है वो क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना. और आपकी बॉडी को वाटर चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है. ठीक है, तो जैसे ही बॉडी में वाटर की कमी होती है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन. क्लियर? अब इससे बचने के लिए घर पे ही हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? बॉइल्ड वाटर में पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर मिक्स करके उन्हें फ्रिक्वेंटली दे सकते हैं. ठीक है, इसको हम ORS कहते हैं. ORS, फुल फॉर्म ऑफ ORS इज ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ठीक है, आई थिंक इन प्लेस ऑफ डिहाइड्रेशन इट शुड बी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होना चाहिए. ठीक है, साथ ही साथ हमें प्रॉपर डाइट भी लेनी चाहिए, जिससे हमें ये जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हुआ है उससे हम बहुत ही जल्द रिकवर हो जाए. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. थैंक यू.